গুৱাহাটীত ১৬তম অসমী সৰস মেলা ২০২৫-২৬ আৰম্ভ। আজিৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাৱৰীস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰাংগণত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত ১৬তম অসমী সৰস মেলা ২০২৫-২৬ আৰম্ভ কৰা হয়। আজি শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী আৰু কৃষক কল্যাণ আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান, অসম পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন আদি বিভাগ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ডক্টৰ বিজুলী কলিতা মেধি, দিছপুৰ LAC বিধায়ক অতুল বৰা, বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়াৰ লগতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে উপস্থিত থাকে। অহা 8 মাৰ্চলৈ উক্ত মেলা ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব আৰু এইবাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উপৰিও ভাৰতৰ 24খন ৰাজ্যৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বয় বস্তুৰ বিপণী পৰিলক্ষিত হৈছে। অনুষ্ঠানৰ শেষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে সাংবাদিকৰ আগত এনেদৰে নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়ায়। গুৱাহাটীৰ পৰা বিশ্বজিৎ সাহা ৰিপৰ্ট, BB আছাম লাইভ। सरस मेला 2025 का शुभारंभ हुआ, पहले इसके बारे में थोड़ा बताइए। मित्रों, मैं आसाम सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, रंजीत दा को बहुत बधाई देता हूं कि आसाम सरस मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दीदियों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलता है और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। अभी तो लगभग 20 करोड़ रुपए का कारोबार इस साल हमारा ये सरस मेला कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है और दीदियां जो हमारी हैं वो सब लखपति बने, यह हमारा एक लक्ष्य है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 करोड़ दीदियां जुड़ चुकी हैं और उनमें से अब 3 करोड़ दीदियां, प्रधानमंत्री जी ने हमें समय दिया था 2027 तक 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाना है, लेकिन समय से 2 साल पहले ही 3 करोड़ दीदियां लखपति दीदी बन चुकी है और अब प्रधानमंत्री जी ने 6 करोड़ हमें लक्ष्य दिया है लखपति दीदी बनाने का, तो जल्दी हम 6 करोड़ का लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे। मैं आसाम सरकार को बधाई देता हूं कि यहाँ भी 40 लाख दीदियों में से 9 लाख दीदियाँ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं और बाकी को लखपति बनाने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। हमने ये एक संकल्प और लिया है कि अब तक देश में जो दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से नहीं जुड़ी, अत्यंत गरीब है, उनको भी स्व सहायता समूह से जोड़ेंगे और उनकी भी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करेंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के बिना देश सशक्त हो नहीं सकता। उस दिशा में हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। असम में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इससे जरिए सर रूरल इकोनॉमी भी बूस्ट होगा। पर जब दीदियों के हाथ में पैसा आता है तो रूरल इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलती है। वो अपने पास जो पैसा होता है उसको खर्च करती है तो दुकानें चलती है, दुकानें चलती तो कारखानों का माल उठता है, कारखानों का माल उठता है तो पूंजी का निर्माण होता है, उससे फिर नया इन्वेस्टमेंट आता है, तो कुल मिला के जो ग्रामीण इकोनॉमी है उसको भी बल मिलता है। लेकिन एक बात मुझे ज़रूर कहना है कि एक तरफ देश अद्भुत प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। आसाम के चाय की सुगंध तो पूरे दुनिया में फैलती है, सबको ताजगी देती है, लेकिन आसाम अब तो सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्रियां यहाँ लग रही है। अद्भुत काम पूरे देश में हो रहा है। अभी AI समिट हुई दिल्ली में, AI समिट में सारी दुनिया मौजूद थी। ये भारत के लिए गर्व के पल थे कि सारी दुनिया के सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग वहाँ आए थे, बड़े निवेशक वहाँ आए थे, नीति नियामक वहाँ आए थे। लेकिन जब सारी दुनिया भारत की प्रगति और विकास को प्रशंसा और आशा की नज़रों से निहार रही थी, तब कांग्रेस ने एक ऐसा भोंडा और अराजक कृत्य किया जिसके कारण देश का सिर शर्म से झुक गया। कपड़े उतार के जिस ढंग से प्रदर्शन किया दुनिया के सामने, जहाँ सारी दुनिया इकट्ठी थी, जहाँ देश एक है ये संदेश देना आवश्यक था, ऐसा भोंडा प्रदर्शन ये सिद्ध करता है कि उनको देश से प्यारी राजनीति है। उनने भारत माता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, उनने देश के सम्मान को गिराने का काम किया है और कांग्रेस का असली चेहरा
सामने आया, नकाब हट गया। मैं ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि कम से कम कुछ मंच तो ऐसे हों जहां पूरा देश एक दिखाई दे और हम मिलकर तय करें कि हम भारत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सर कांग्रेस इस विषय के ये बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की इंतहा है, हद है। गलत भी किया है और उसको हम प्रोटेक्ट भी करेंगे, जस्टिफाइड भी करेंगे। ये तो चोरी और सीना चोरी जैसा मामला है, लेकिन देश देख रहा है और कांग्रेस इसका परिणाम भुगतेगी।